सिंह सर नमस्कार। प्रणाम सर, कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। जी राहुल भैया कराएं सर। प्रणाम सभी को। समय लगभग हाँ, क्या है राहुल भैया सॉरी। प्रणाम। जी आदरणीय जी प्रणाम। प्रणाम। आइए हम लोग आज की सायकालीन स्वाध्याय कक्षा को आरंभ करते हैं। आपकी वीडियो उधर जा रही है। हाँ, ठीक है। जैसे कि पूर्व से ही सभी को सूचित है कि आज का हमारा जो विषय है योग दर्शन का होता है। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य सूक्ष्म उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए एक बार गायत्री मंत्र से आज के स्वाध्याय के क्रम को आरंभ करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु सत्ताय नमो नमः। सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आज के सायकालीन ऑनलाइन स्वाध्याय क्रम में। आज की कक्षा संख्या है 544 और पुस्तक है योग दर्शन। विषय रहेगा हमारा आज योग दर्शन का साधन पाद सूत्र हमारा 11 से 14 और वाचन एवं सार प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं आदरणीय सुभाष चंद्र बाबू जी। प्रणाम करते हैं। तो निवेदन करते हैं बाबू जी, आज समय ना लेते हुए आप तुरंत इसके स्वाध्याय अमृत को हमें प्रदान करें। जी आदरणीय सुभाष चंद्र बाबू। बहुत बहुत आभार राहुल भैया। अब प्रणाम भैया। चलें आगे। आज हम लोग जो है, हाँ, आनंद भैया प्रणाम। तो स्वाध्याय को बिना समय गंवाए सीधे हम लोग ले लें। एक एक मिनट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो साधन पाद का आज ये तीसरा क्लास कह सकते हैं, और टोटल जो कक्षाएं चल रही हैं उसमें 14वीं कक्षा है योग दर्शन पर। तो एक एक क्लास में पांच पांच सूत्र लिए जा रहे हैं, और दो क्लास हो चुकी हैं, और तीसरा आज सूत्र संख्या 11 से 15 की चर्चा जो राहुल भैया ने भी बताया है। तो थोड़ा सा हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं पीछे से कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। कि साधन पाद में शुरुआती स्तर पर जब साधक साधना प्रारंभ करता है तो उसका अंतःकरण बहुत मलिन रहता है। उस मलिनता को जैसे जैसे हम दूर करके आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो हमारा स्तर उत्कृष्ट होता है। तो मलिनता को दूर करने के लिए जो पहला सूत्र दिया था, अंतःकरण को कैसे पवित्र किया जाए, शुद्ध किया जाए, वो है क्रिया योग। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योग। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा इसी को तीनों को मिला करके हम कह सकते हैं कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों के जो मल विक्षेप है वो अंतःकरण में वो प्रदर्शित होते हैं, और उसी की सफाई हम लोग करते हैं। तो इसको करने से फायदा क्या होता है? इसको करने से जो फायदा होता है, एक तो हमारी साधना के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, और दूसरा जो हमारे दुखों का कारण है पंच क्लेश, वो पंच क्लेश क्षीण होते हैं। तो पिछली कक्षा में पंच क्लेशों के ऊपर विधिवत चर्चा चली थी कि पांच क्लेश कौन कौन से हैं। वही सबका मूल है सारे दुखों का। जन्म जन्मांतर जो भव सागर में हम लोग पड़े हैं, तो उसका पूरा विज्ञान जो है पंच क्लेश का, जिनका मूलाधार अविद्या है, अज्ञानता है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा, इस पर विधिवत चर्चा चली थी। अविद्या क्या है? जो जिस स्वरूप में है उसको उस स्वरूप में न देख पाने की क्षमता। जैसे जो जड़ है उसको हम चेतन समझ बैठते हैं, तो चेतन को भूल जाते हैं। जो परिवर्तनशील है उसी को हम अस्थाई मान बैठते हैं, कि जो अनित्य है, बदल रहा है हर क्षण, उसको हमने नित्य मान लिया है। जो अपवित्र है, पवित्र हो ही नहीं, उसको हम पवित्र मान लेते हैं।
जो मरणशील है उसको हम मान लेते हैं कि नहीं, ये तो एकदम जिंदा है। तो ये जो हमारी कुछ का कुछ समझ बैठना, यही अविद्या है। अस्मिता, अस्मिता जो चेतन और जड़ में जब भेद नहीं हो पाता है कि कौन सा चेतन है कौन सा जड़ है, मन क्या कर रहा है आत्मा क्या कर रही है, जब साधक नहीं समझ पाता है, मन की आवाज को ही आत्मा की आवाज मान लेता है, तो चित्त को आत्मा समझने की भूल जो है, आत्मा नित्य है लेकिन चित्त जो है वो परिवर्तनशील है। तो जब दोनों एक रूप हो जाते हैं चित्त और आत्मा, हमारी अज्ञानता के चलते, उसी को अस्मिता कहा गया है। अविद्या के बाद सबसे पावरफुल अस्मिता होती है, और यही अस्मिता राग को पैदा कर देती है कि जब हम मन की ही बात को आत्मा की बात मान लेंगे, चित्त की ही आवाज को आत्मा की आवाज मान लेंगे, तो जड़ पदार्थ से लगाव कर बैठेंगे। तो चाहे परिवर्तनशील जीव हो, चाहे वस्तुएं हों, इनसे जो हमारा चिपकाव हो जाता है एक सुख की लालसा में कि अगर हमको ये मिल जाए तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, उसी सुख की जो अनुभूति होती है, प्रतीति होती है, एक अभिलाषा होती है, उसी को राग कहा गया है। और जब वो सुख यथार्थता नहीं मिल पाता है, उसकी कुछ प्रतीति मिलती है, प्रतिबिंब मिलता है, तो उसमें जो बाधा आती है उसके प्रति एक दुर्भावना पैदा हो जाती है, जो अवरोध आता है उसके प्रति फिर क्रोध आ जाता है। वही क्रोध की उत्पत्ति द्वेष को जन्म देती है। तो दुखानुभूति की भावना के पीछे एक घृणात्मक भाव आ जाता है, वही घृणात्मक भाव द्वेष, एक क्लेश है। और राग और द्वेष इतना ज्यादा हो जाता है हमारा जड़ता के प्रति कि जड़ पदार्थ को ही हम स्वयं का स्वरूप मान लेते हैं, मन को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, बुद्धि को मान लेते हैं, अंतःकरण को मान लेते हैं, इस शरीर को ही मान लेते हैं कि हम ही शरीर हैं। और जब शरीर मरने लगता है, क्षण क्षण खत्म होने लगता है, तो लगता है कि हम ही मर रहे हैं। और ये इतनी गहराई में बात बैठ जाती है जन सामान्य की कि उसको लगता है कि हम मर जाएंगे, जबकि वो मर नहीं सकता है। ये सारी चीजों की जननी अज्ञानता है, यही पंच क्लेश है। अब इन पंच क्लेशों को, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, मरने की बात गहराई में बैठ जाना कि हम मर रहे हैं, शरीर मर रही है, अब इसको दूर कैसे किया जाए, क्योंकि यही दूर करना ही सारी साधनाओं का मूल है। तो इनको दूर करने का उपाय वही क्रिया योग, तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान क्रिया योग, कि तप स्वाध्याय और ईश्वर को समर्पण करना, ईश्वरीय अनुशासन में अपने को अनुशासित करना। इसके माध्यम से इन पंच क्लेशों को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म किया जा सकता है। जो मोटे मोटे पंच क्लेश हमको प्रभावित कर रहे हैं, तो उनके प्रभाव को कम करके उनके स्तर को सूक्ष्म किया जाता है, और सूक्ष्म करने के बाद वो पंच क्लेश हेय है, त्यागने योग्य है। हेय का मतलब कि जिसका तिरस्कार करना है, उसको त्यागना है, क्योंकि उसको अगर हम लेंगे तो हमारे लिए आने वाले समय में विकटता पैदा होगी, दुख पैदा होगा, क्लेश पैदा होगा। इसीलिए दुखों को भी क्लेश बोला जाता है, लेकिन दुख अलग है, क्लेश अलग है। उन जो आगामी दुख है उससे बचने के लिए इन पंच क्लेशों को सूक्ष्म किया जाता है, उसके बाद ज्ञान के माध्यम से इसका प्रतिप्रसवन किया जाता है, जहां से पैदा हुए हैं वहीं पर वापस भेज दिया जाता है। और ये वापस भेजने की क्रिया वही कर सकता है कि जिसको यथार्थ का ज्ञान है, जिसको पता हो कि पैदा कहाँ से हो रहे हैं, कौन किसको पैदा कर रहा है। तो पूरी प्रसवन की क्रिया जिसको पता है कि किसकी माँ कौन है, और बच्चे को माँ के पास भेज करके ही
हम पंच क्लेशों से मुक्ति ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि चित्त अगर हमारी सारी समस्याओं की जड़ है, तो चित्त में जो भी हमारे क्लेश के संस्कार हैं, तो जब चित्त अपने मूल प्रकृति में जाकर के मिल जाएगा, तो वो हमारे सूक्ष्म पंच क्लेश भी निर्बीज हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, फिर हमको दुख नहीं दे सकते हैं और उनसे हम बच जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो जो ज्ञानी होता है, योगी होता है, इसी साधना के माध्यम से भविष्य में कभी वो दुखित नहीं रहता है। और वही चीज हम लोगों को सीखना है। ये कक्षा जो पिछली कक्षा हुई थी, कक्षा 14, उसमें ये बातें आई थी। अब आज जो 15वीं कक्षा है साधन पाद की, सूत्र नंबर 11 से 15 एक एक सूत्रों को ले लेते हैं। तो 11 नंबर पर क्या है कि वो हे है और हे को हम प्रति प्रसव कैसे करें। और आज हम लोग देखेंगे कि इस जो दुखों का मूल क्या है और किस तरह से ये हमको दुख देते हैं, इसका विज्ञान समझने का प्रयास करेंगे। और जब इसका विज्ञान समझ में साधक को आ जाता है, तो उसकी उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, और सिर्फ ज्ञान के माध्यम से ही हम दुखों से मुक्ति पाते हैं, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसीलिए इसको जानना जरूरी है। तो इसको समझने में जहां कहीं दिक्कत भी आ रही हो, उसको हम लोग विधिवत चर्चा कर लेंगे। एक एक सूत्रों को ले लेते हैं। आज 11वां नंबर का सूत्र जो है, पहला सूत्र, ध्यान हेया तद वृत्तय। पंच क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं, पंच क्लेश मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिस पर विधिवत चर्चा चली है, इनकी जो स्थूल वृत्तियां मतलब जो मोटा मोटा स्वरूप है, जो क्रिया योग के माध्यम से नहीं क्षीण हो पाती हैं। अधिकांश तो क्रिया योग के माध्यम से क्षीण हो जाते हैं। जब साधना करने साधक चलता है, तो कुछ योग बताया जाता है कि भाई ये कर लो, जब कर लो, अनुष्ठान कर लो, ऐसे कर लो, उपवास कर लो, व्रत कर लो, ये कर लो, कुछ तपस्या कर लो, कुछ स्वाध्याय कर लो, कुछ भगवान की पूजा कर लो, उपासना कर लो, तो तुम्हारा कष्ट कट जाएगा। वो फिर क्रिया में लग जाता है साधक। लेकिन क्रिया अगर हम ज्ञान पूर्वक नहीं कर रहे हैं, विवेक सम्मत नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। फिर हम भावुकता में बह जाते हैं, क्योंकि इनको काटा सिर्फ ज्ञान के माध्यम से जा सकता है। वही ज्ञान हम लोगों को जानना है। जब ज्ञान जान जाएंगे, रास्ता पता चल जाएगा, श्रद्धा आएगी, तो उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो उस रास्ते पर चल करके विवेक पैदा होगा, और जैसे विवेक आएगा, बिना प्रयास सब खत्म हो जाएगा, एक क्षण में खत्म हो जाएगा। वही विवेक लाना है, और सबको आ सकता है। उसके लिए स्कूल की पढ़ाई आवश्यक नहीं है। तमाम ऐसे साधक हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं और वो पराकाष्ठा तक गए, सिर्फ एक कॉमन सेंस एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। तो ध्यान हेया तद वृत्तय, पंच क्लेश जो सबका मूल है, सारे दुखों का मूल कारण है, इन पंच क्लेशों की वृत्तियां जो है, जो बीच बीच में रह करके तरंगे उठती हैं। वृत्ति का मतलब तरंग, कहते हैं विचार आ रहा है, भावना आ रही है, हमारा मन ऐसा कर रहा है, हमारा दिल ऐसा कर रहा है। ये क्या है? ये सब ये वृत्ति है। इसी को वृत्ति शब्द कहा गया है, क्योंकि तरंगे उठती हैं, मन में भी उठता है, कभी कभी दिल में उठ रहा है, फूंक मार रहा है। ये वृत्तियां हैं। और ये वृत्तियां जो पंच क्लेशों से संबंधित हैं, ये हे है, मतलब त्यागने योग्य है। क्यों त्यागा जाए इसको? जैसे हम लोग सवेरे उठते हैं तो मल मूत्र त्याग करते हैं, हे है वो। क्योंकि अगर उसको हम त्यागेंगे नहीं, तो वो हमारे लिए समस्या पैदा कर देगी। और जैसे हम मल मूत्र पसीना सबको त्याग देते हैं विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, कितना राहत महसूस करते हैं, खुद हम डेली देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये हे है, इसको मत रखो अपने पास, इसकी उपयोगिता तुम्हारे लिए अब नहीं है। शाम के टाइम में जब आहार ले रहे थे तब तो थी, लेकिन वही आहार
जब सवेरे मल के रूप में हो गया है तो हमारे लिए नुकसानदायक है वो, उसी को हे कहा गया है। तो पंच क्लेशों की ये वृत्तियां जो भविष्य में और वर्तमान में दुख देने वाली है, इनको क्रिया योग के माध्यम से निर्मूल किया जाए, क्षीण किया जाए, इनसे मुक्ति लिया जाए। और जो वृत्तियां क्रिया योग से क्षीण नहीं हो पा रही हैं, उनका क्या तरीका है? ध्यान, कंसंट्रेट करें कि हाँ गलती कहाँ हो रही है। क्रिया तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्रिया के साथ में हमारा ज्ञान नहीं जुड़ पा रहा है, इसीलिए क्रिया प्रभावी नहीं हो रही है। तो ध्यान के माध्यम से वो वृत्तियां जो क्रिया योग के माध्यम से भी सूक्ष्म नहीं हो पा रही हैं, निर्मूल नहीं हो पा रही हैं, मिट नहीं पा रही हैं, उनको सूक्ष्म किया जाता है, उनको क्षीण किया जाता है। और जो वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, उनको ज्ञान के माध्यम से निर्बीज किया जाता है, दग्ध किया जाता है, भून दिया जाता है, जिससे क्लेशों का सर्वथा अभाव हो जाता है। और जैसे क्लेशों का अभाव हो जाएगा तो उनके संस्कार तो रहेंगे सूक्ष्म रूप में, लेकिन वो साधक को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो उनके रहने न रहने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फिर उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति, हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाना, यही साधक का लक्ष्य है। क्योंकि संसार में जो चार पुरुषार्थ दिए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो धर्म अर्थ और काम ये सांसारिक प्रयासों से हम करते रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं, ये हमारा कर्तव्य कर्म है, ये धर्म कर रहे हैं। फिर अर्थ मतलब अपना संसाधनों को बढ़ा रहे हैं, हम हर तरह के संसाधनों को बढ़ा रहे हैं। काम मतलब कामनाओं की, जो भी हमारी लौकिक कामनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए। और लौकिक कामनाएं क्या होती हैं? घूम फिर करके दुख को काटना। अगर हम ये कर ले तो ये दुख कट जाएगा, ये सुख आ जाएगा। हर क्षण हम सुख के पीछे रहते हैं, लेकिन फैक्चुअली अगर देखें तो मिलता अंततः दुखी है। तो ये पुरुषार्थ कहे गए हैं, लेकिन परम पुरुषार्थ नहीं है। धर्म अर्थ और काम ये पुरुषार्थ है, इससे आत्यांतिक निवृत्ति दुखों से नहीं हो सकती है। क्योंकि तीनों पुरुषार्थ किए ही इसलिए जाते हैं कि हम अस्थाई सुख की प्राप्ति करें, लेकिन अस्थाई सुख के पीछे प्रयास हमारा सतत बना रहता है, मिलता दुख है। और जो मोक्ष है, धर्म अर्थ काम के बाद जो चौथा है, वही आत्यंतिक पुरुषार्थ है, जो हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाते हैं। उसी की चर्चा यहाँ पर चल रही है कि जो वृत्तियां हमारी क्षीण हो जा रही हैं, वो क्षीण हुई वृत्तियों के ज्ञान के माध्यम से दग्ध करके उनको भून दिया जाता है, ताकि वो निर्बीज हो जाए। फिर वो साधक को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। और वो आत्यांतिक पुरुषार्थ सिर्फ ज्ञान के माध्यम से मिल सकता है। नहीं तो लौकिक जगत में हम खूब सारे प्रयास कर रहे हैं, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, यही तो चलता रहता है। लेकिन पूरी तरह से एक निश्चित साधना पद्धति को अपना करके हम मुक्ति को पा सकते हैं। अब अगला सूत्र ले लेते हैं कि संस्कारों का मूल क्या है। जो हमारे संस्कार हैं, कुसंस्कार या सुसंस्कार, जो भी हमारे अंदर है, जिसको लेकर के हम झेल रहे हैं, जन्म जन्मांतर तक झेलते चले आ रहे हैं और आगे भी झेलते रहना पड़ेगा, इनका मूल क्या है? इनका मूलाधार क्या है? कारण क्या है इनका? 12वां सूत्र, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र दिया है। कर्माशय, ये दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट का मतलब वर्तमान जीवन काल में जो कुछ हम सुख दुख भोग रहे हैं, और भविष्य में अदृष्ट का मतलब
आने वाले काल में, चाहे वो इहलोक हो चाहे वो परलोक, दोनों को अदृष्ट कहा गया है। कर्माशय, यही कर्म वासना, कर्म संस्कार, जिसको कर्माशय कहा गया है, यही इसका कारण है। अब कर्माशय बनता कैसे है, उसका क्या मूल है? क्लेश मूल है। क्लेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। यही पंच क्लेश कर्माशय का आधार है। और एक बार कर्माशय अगर बन गया तो फिर दृष्ट और अदृष्ट वर्तमान में और भावी समय में, लोक परलोक में जो हम जन्म लेंगे, वेदनीय, उसमें सुख और दुख की वेदना को झेलना ही पड़ेगा अपने कर्माशय के अनुरूप। तो पंच क्लेश जो हमारे, क्लेश मूल, पंच क्लेश ही कर्म संस्कारों की जड़ है, जिसकी खूब चर्चा हुई है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा, वही कर्म संस्कारों की जड़ है। और कर्मों के अनुरूप ही फल भोगने के संस्कार बीज रूप में संचित होते हैं। और यही जो हमारा चित्त है, इसी में कर्माशय बनता है, कर्म वासना बनती है। कर्म संस्कारों का जखीरा इसी में रहता है। और सत, रज और तम, इन गुणों की प्रधानता या मिश्रित के अनुरूप जैसा हमने कर्म करते समय हमारी वृत्तियां रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिया करते समय हमारे मन की वृत्तियां क्या है, चित्त में हम सोच क्या रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिया का फल नहीं मिलता है, फल कर्म संस्कारों का मिलता है। कि क्रिया करते समय हमारे चित्त में संस्कार क्या जम रहा है, वो तामसी है कि राजसी है कि सात्विकी है, वो गुण के अनुरूप संस्कार बनता रहता है। तो कर्म संस्कार जो है देह और इंद्रियों से नहीं बनता है, हमारी मनोवृत्तियों के अनुरूप उत्पन्न होता है। ये इसका क्रक्स है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है। चाकू मारा हमने किसी को, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चाकू मारा, पेट चीरे किनारे कर दिया, पुण्य है कि पाप है, ये निर्भर करता है हमारी मनोवृत्तियों पर। अगर हम डॉक्टर हैं, उसका परोपकार कर रहे हैं, उसके हित में कर रहे हैं, भावना हमारी प्रगाढ़ है कि सामने वाले के जीवन को बचाना है, तो जैसे भी चाकू मारे, जितना भी उसको पीड़ा दे, वो पुण्यदायी होगा। क्रिया दोनों में एक ही है। और अगर हमारा है कि उसको खत्म करना है, उसको इतना मारना है कि हमारा बदला पूरा हो जाए, उसको पीड़ा पराकाष्ठा पर देना है, जो मनोवृत्तियां हमारे चित्त में आती हैं उस टाइम, वही मनोवृत्तियां ही कर्माशय को जन्म देती हैं। उसी को कर्म वासना कहा गया है, उसी को कर्म संस्कार कहा गया है। और उसी के अनुरूप दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, वर्तमान जन्म में और भावी जन्म में साधक को कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत काटा नहीं जा सकता। कुछ भी आप पूजा पाठ कर लीजिए, काटा जा सकता है तो सिर्फ ज्ञान के माध्यम से। कि जब ज्ञान हमको हो जाता है, उसके यथार्थ को समझ पाते हैं, फिर उसकी पीड़ा को देख पाते हैं, और फिर जब अपना पराया का भेद समाप्त हो जाता है, तो साधक अपने आप को पवित्र कर लेता है। वही ज्ञान इंपॉर्टेंट है, उसी को समझने की आवश्यकता है यहाँ पर। अब कर्माशय का फल क्या होता है? जो कर्म वासना, कर्म संस्कार, कर्माशय, तमाम तरह की शब्दावली दी जाती है, इनका क्या फल होता है? 13वां सूत्र, सत्य मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। कर्माशय एक वृक्ष है, और जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष पंच क्लेशाः, ये वृक्ष की जड़ें हैं। वृक्ष और वृक्ष की जड़ों में हम अंतर समझे। ये पंच क्लेश हमारे
वृक्ष की जड़ है, इसी में हम खाद पानी देते रहते हैं, जड़ों में, वृक्ष में नहीं देते हैं। और यही जड़ों से ही वृक्ष को पोषण मिलता है। और इस वृक्ष के ऊपर 3 तरह के फल लगते हैं, पक जाते हैं। सत्यमूले तद विपाको, फल पकता है तो 3 तरह का फल देता है। जाति आयु भोगा। जाति का मतलब पुनर्जन्म, विभिन्न योनियां जो है। जाति का मतलब ये नहीं है कि ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ये सब जाति नहीं है। मनुष्य एक जाति है। जीव जंतु कीड़े मकोड़े जातियां हैं, पशु पक्षी जातियां हैं, पेड़ पौधे जातियां हैं। तो किस जाति में जाना है ये हमारा संस्कार ही डिसाइड करता है। परमात्मा का कोई लेना देना इससे नहीं है। हमारी मनोवृत्तियां, हमारी जो चित्त की वृत्तियां हमारे साथ रहती हैं, वो जब तक हम पंच क्लेशों को निर्मूल नहीं करते हैं तब तक वो वृत्तियां पड़ी रह जाती है बीज रूप में, और वही अपने अनुसार एक वस्त्र धारण कर लेती है कि हमको अजगर का चाहिए तो हमको घड़ियाल का चाहिए, तो हमको मगरमच्छ का चाहिए, तो हमको बिच्छू का चाहिए शरीर। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार वो स्वयं चुनाव कर लेता है। और आयु मिलती है उसको, एक पीरियड मिल जाता है, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, इसी फल के अनुरूप मिलता है। और आयु पर्यंत भोग, वो भोग सुखात्मक भी हो सकता है, दुखात्मक भी हो सकता है। अगर पुण्य किया है तो सुखात्मक होगा, और पाप किया है तो दुखात्मक होगा। बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। और योगी के लिए दोनों दुखात्मक होते हैं, चाहे वो सुख देने वाले हो, क्योंकि योगी कभी सुख की कामना नहीं करता है। वो सुख और दुख की परे अपने को जोड़ता है, उसी को सुषुम्ना अवस्था कहते हैं। न वह इड़ा में जाएगा न पिंगला में जाएगा। जरूरत हुई तो इड़ा में चला गया, जरूरत हुई तो पिंगला में चला गया, काम किया, हमेशा उसकी स्थिति सुषुम्ना में बनी रहेगी। तो जब तक इसका जड़ मूल अर्थात पंच क्लेश जो वृक्ष की जड़ है और ये तीनों फलों को दे रही है, जाति आयु और भोग, जब तक जड़ है तब तक जन्म जन्मांतर तक ये फल मिलता रहेगा। और क्रिया योग, ध्यान, धारणा व सम्यक आत्मज्ञान के द्वारा पंच क्लेशों को सूक्ष्म किया जाता है। और ज्ञानाग्नि के द्वारा, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान की जब अग्नि प्रज्वलित होती है, साधक में यथार्थ को देखने की सामर्थ्य आ जाती है अनुभव के माध्यम से, तब वो कर्माशय की जड़ को अर्थात पंच क्लेशों को मिटा देता है, निर्मूल कर देता है, निर्बीज कर देता है। और जब पंच क्लेश ही निर्बीज हो गए, उसकी जड़ ही क्षीण हो गई, अब कोई फल नहीं दे सकता, तो ये तीनों फल सूख जाते हैं, उसी को मुक्ति कहा गया है। और पंच क्लेशों का मूल उच्छेदन मुक्ति के लिए अनिवार्य है। अब प्रश्न आता है कि ये जो 3 फल है, इनका स्वरूप कैसा होता है? पुनर्जन्म, आयु और भोग, ये किस स्वरूप में आते हैं? 14वां सूत्र, ते ह्लाद परिताप फलाह पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ते पुण्य और पाप कर्मों के अनुरूप सुख और दुख अन्य जोनियों में भी मिलती ही है, जिसका मूल कारण हमारा कर्म संस्कार या कर्माशय कह लें या कर्म वृत्तियां कह लें। तो कर्मों की जो मनोवृत्तियां हैं, क्रिया करते समय हमारे चित्त में किस तरह की तरंगे उठ रही हैं, किस तरह की विचार है, किस तरह की भावना आ रही है, वही भावना अगर दूसरे को सुख देने के निमित्त है तो हमको सुख मिलता है, दूसरे को पीड़ा देने के निमित्त है, दूसरे की आलोचना के निमित्त है, दूसरे के बारे में कुछ भी हम बुरा सोच रहे हैं, उसका फल स्वयं को मिलता है। मनोवृत्तियां ही डिसाइड करती है। योनि कोई भी कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है, उसको मिलेगा ही मिलेगा। और योनि का चुनाव तो हमारी वृत्तियां कर लेती है कि हमको इस तरह की शरीर चाहिए, हमको दूसरे का खून चूसना है तो चूसने वाली योनि चाहिए कि हम खूब खून चूसते रहें।
हम दूसरे का कल्याण करें तो कल्याण वाली जोनी मिल जाएगी, अपना नुकसान करके दूसरे का फायदा करें वो वाली जोनी मिल जाएगी। इसी को हम पुण्य और पाप के रूप में कह सकते हैं, और जिसका फल सुखात्मक और दुखात्मक, ह्लाद और परिताप, ते ह्लाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो उसी के अनुरूप प्रसन्नता और परिताप मतलब दुख, उसका मूल कारण जो है वो हमारी मनोवृत्तियां हैं। मनोवृत्तियां हमारी अगर स्वार्थ संकीर्णता की है कि हमारा नाम चले, हमारी ही ताली बजे, हमारा ही गुणगान हो, हमारा ही धंधा पानी हो, इस सब संकीर्णता हमारी जो है, जब हम यथार्थ में जाते हैं तो हम ईश्वर का खंडन करते चले जा रहे हैं। ईश्वर तो एक ही है। तो अपने संकीर्ण सोच को, इसीलिए कहा जाता है कि परोपकाराय सताम विभूतया, जो दूसरों का कल्याण करने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र दिया है कि अपना दुख दूर करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका चंदनम परमार्थ से परार्थो ही बुधेर होता है, जो अन्यान सुखते विद्वान तस्य दुखम विनश्यति। ये सारे जो भी हमारे दर्शन उपनिषद कह रहे हैं, इनकी इतनी सरल भाषा में उन्होंने साधना करा दिया 24 अक्षरों की गायत्री मंत्र के माध्यम से, कि जब साधक प्रारंभिक स्तर पर गायत्री स्मृति की साधना करने लगता है एक एक अक्षरों की, यही सब निकल के उसमें आ जाता है कि चंदनम परमार्थ परम पूज्य गुरुदेव की रचना है, स्वयं रचा उन्होंने। चंदनम परमार्थ से परार्थो ही बुधैर मत, जो अन्यान सुखैते विद्वान तस्य दुखम विनश्यति। अपना दुख आत्यांतिक रूप से निवृत्त करने का सबसे सरल उपाय परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है कि बेटा दूसरे का दुख दूर करना शुरू कर दो, तेरा दुख अपने आप भाग जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना ही दुख दूर करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है और कभी दुख दूर नहीं होता है। एक दूर हुआ दूसरा आ गया, दूसरा दूर हुआ तीसरा आ गया, तीसरा दूर हुआ चार और आ गए, क्योंकि हमारा तरीका गलत है। हम अपने ही दुख को दूर करने में, और सूत्र बता रहा है कि नहीं, जब दूसरे का दुख तुम पीड़ा लोगे तो तुम्हारा दूर दुख अपने आप स्वतः निर्मूल हो जाएगा। और ये तभी संभव है कि जब उसको उस सत्ता पर विश्वास हो कि ईश्वर सर्वव्यापी है और न्यायकारी है, उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारना है। अनुशासन क्या है, यही सब सूत्र बता दिया पर पूज्य गुरुदेव ने, ये सूत्र है बेटा, ये उसका अनुशासन है, वही सूत्र यहाँ दे रहे हैं। अब अगला सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्त विरोधात च दुखमेव सर्वम विवेकिन। चार तरह के दुखों का प्रतिपादन किया गया है यहाँ। चारों तरह के दुख को हम समझने का प्रयास करें, अगर हमको पंचक्लेशों से मुक्ति लेना है और साधना के माध्यम से पंचक्लेशों से हम दूर होना चाहते हैं, तो पहला दुख परिणाम दुख है, दूसरा ताप दुख, तीसरा संस्कार दुख, और चौथा गुण वृत्ति विरोध दुख। ये चार तरह के दुख आते हैं हमारे जीवन में और ये भोगना पड़ेगा, इसलिए इसकी वैज्ञानिकता को जानना चाहिए। पहला दुख क्या है, परिणाम दुख। परिणाम दुख क्या होता है, जब हम अपनी इंद्रियों से अधिक भोग कर लेते हैं आवश्यकता से ज्यादा, तो इंद्रियां हमारी असक्त हो जाती हैं, और उसी के साथ में जितना ही इंद्रियां असक्त होती हैं उतना ही वासना प्रबल हो जाती है। दोनों देखें, वासना की प्रबलता बढ़ेगी, सब वासना शक्तिशाली होती जाएगी और इंद्रियां असक्त होती जाएंगी। इसको परिणाम दुख कहा गया है। अत्यधिक भोग करने पर। दूसरा है ताप दुख। ताप दुख क्या है कि सुख की प्रतीति के पीछे जो राग छिपा है, एक हा जिसे कहते हैं, एक वासना जिसे कहते हैं, लालसा जिसे कहते हैं, और राग की प्राप्ति में जो अवरोध हो रहा है, उस अवरोध के प्रति जो द्वेष उत्पन्न हो रहा है, घृणा उत्पन्न हो रही है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ये राग और द्वेष दोनों में इंसान जलता रहता है, कर कुछ नहीं पाता है, सिर्फ जलता है। किसी से चिपकाव हो गया
लगाव हो गया, मोह हो गया, तो जैसे जैसे मोह बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका भी नरक होगा। वो तो सामने वाला तो अपने कर्मों का फल पाएगा, और हम उसके कर्मों को देखते हुए, कर्म के फल को देखते हुए दुखित होते जाएंगे। उसको ताप दुख कहा गया है। और जिसके प्रति द्वेष रख लिया, उसका अगर कल्याण हो रहा है तो भी हम चलते जाएंगे। दोनों में देखें कि द्वेष जिससे कर रहे हैं, उसका अगर कुछ भला हुआ तो हम जो है दुखित हो रहे हैं, ताप दुख है। जिसने राग कर लिया, उसका अगर अहित हो रहा है अपने कर्मों के सिद्धांत पर, तो हम जल रहे हैं, ताप दुख होता है। अब बहुत तगड़ा होता है इसका प्रभाव। तीसरा होता है संस्कार दुख। राग और द्वेष के वशीभूत होने पर हम शुभ और अशुभ कर्म करने लगते हैं, और अस्मिता के कारण राग द्वेष होता है। और यही शुभ और अशुभ कर्म जो है, यही हमारे चित्त पर शुभ और अशुभ संस्कार डालते हैं। इसी को हम कुसंस्कार और सुसंस्कार कहते हैं। और यही कुसंस्कार और सुसंस्कार, इसी को पुण्य कह सकते हैं, पाप कह सकते हैं। यही पुण्य और पाप का फल भी हमको भुगतना पड़ता है। और चौथा है गुण वृत्ति विरोध दुख। ये तीनों गुणों का जो तमस, रजस और सात्विक गुण की जो वृत्तियां हैं, सत्व का क्या गुण है? सुख। रजस का क्या गुण है? दुख। अगर राजसी वृत्ति है तो दुख मिलेगा, सात्विक वृत्ति है तो सुख मिलेगा, और तामसी वृत्ति है तो मोह पैदा होगा। मोह में राग बढ़ेगा, खूब सारा ताप दुख मिलेगा। और तीनों में साम्य स्थिति न रहने पर जो प्रधानता रहेगी, सत्य की प्रधानता है तो सुख बढ़ेगा, रज की प्रधानता है तो दुख बढ़ेगा, और तम की प्रधानता है तो मोह ग्रस्ता बढ़ेगी, जड़ता बढ़ती जाएगी, चिपकाव बढ़ता जाएगा, गांठ बनती जाएगी। इस सबको गुण वृत्ति स्वरूप दुख कहा गया है। लेकिन इसमें विवेकशील जो व्यक्ति है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, वो क्या करता है? वो सुख के पीछे कभी नहीं जाएगा, कभी सुख चाहेगा भी नहीं, जानबूझ करके दुख लेगा वो। क्योंकि उसकी दृष्टि में सुख की प्रतीति भी दुख का ही कारण है, दुख का ही मूल है, और ये सभी दुख स्वरूप है। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्त विरोधाच दुख में वो सर्वम विवेकिना। जो विवेकशील व्यक्ति है, वो चारों तरह के दुखों को दुख स्वरूप ही मानेगा। किसी लोग कहता है कि हम कोई पुण्य नहीं करते हैं, कोई भी विवेकवान आदमी कभी पुण्य की बात नहीं करेगा। पहला लक्षण उसका होता है विवेकी अगर है, और निष्काम की बात करेगा, ये हमारा कर्तव्य था, हमने कर्म किया, इसके बदले हमको नहीं कुछ चाहिए। अगर हमने पुण्य किया तब तो फिर मिलेगा। लेकिन निष्कामी व्यक्ति कभी पुण्य नहीं करता है, पाप भी नहीं करेगा, वो कर्तव्य में कर्म करेगा हमेशा। तो आज ये 5 सूत्र जो है, कि पांचों का जो निष्कर्ष हम दें कि पंच क्लेश व चित्त की गुणात्मक वृत्तियां किस तरह से जन्म जन्मांतर लेने के लिए और विभिन्न तरह का दुख प्रकट होता है, चाहे हम किसी भी योनि में चले जाएं। और यही पंच क्लेश जो है, यही कर्माशय को पैदा कर रहे हैं, कर्म संस्कारों को पैदा कर रहे हैं। और यही कर्म संस्कार जब परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने पर जन्म, आयु और भोग विभिन्न जोनियां देता है, जोनियों में अवस्था देता है, और अवस्था पर्यंत भोग दे देगा। और इन सब का मूल कारण जो है, वो पंचक्लेश है। और प्रकृति के गुणों के अनुरूप ही चाहे सुख ले चाहे दुख ले, ये हमारे हाथ में है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सुख दुख के एक परे परम सुख ते सुख रहा समाई साधु सहज समाधि पे। वो हमेशा आनंद में रहेगा, हमेशा शांत रहेगा, चैतन्य रहेगा, अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क रहेगा, बिना किसी के कहे कर्तव्य करता रहेगा। वो ये उसका लक्षण होता है। तो हम अपनी वाणी को हमें विराम देंगे। हम चाहेंगे कि प्रश्न इस पर रखा जाए। आज हमारे सभी वरिष्ठ साधक जो है, हमको लग रहा है कि उच्च स्तरीय साधना में इस समय सभी
गुवाहाटी गए हुए हैं, तो जो साधक अभी है तो ये अपने विचारों को भी रख सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को भी रख सकते हैं। क्योंकि जन सामान्य के लिए जो शुरुआती दौर के साधक हैं, सबके लिए साधन पाद इम्पोर्टेंट है। साधन पाद क्लियर हो गया तो योग दर्शन आसान हो जाएगा। हाँ पुरुषोत्तम भैया प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम। आवाज आ रही भाई साहब? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, प्रणाम भैया। ये जो सूत्र है उसमें जैसे कर्माशय के जो दो प्रकार गुरुजी ने लिखे हैं, उसमें दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय दो प्रकार जो लिखे हैं कर्माशय के, जी उन्होंने लिखा है कि उसमें कि जिन कर्मों के द्वारा स्वर्ग और नरक प्राप्त होते, उन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं प्राप्त होता। इसको थोड़ा सा और सरल कीजिए भाई साहब। ये दोनों होता भैया। अदृष्ट का मतलब कि भविष्य में आप ले लें, लोक और परलोक में। जैसे मान के चलिए कि हम इस समय ले लेते हैं कि भाई ठीक है, इस समय हमारी जो सिचुएशन है, 10 साल के बाद अगर हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल जाती है तो इसी लोक में परलोक का सुख मिलने लगता है। और इसी लोक में 10 साल पहले की पता चला कि कंडीशन हमारी बहुत अच्छी है, 10 साल के बाद पहचान में नहीं आ रहे हैं, इतनी खराब कंडीशन हो जाती है। और शरीर बदलने के बाद जब दूसरी जोनियां होती हैं, जहां पर सत मूले तद विपाको जाति आयु भोगा, तो जाति जब भी शब्द लग जाएगा तो फिर हमारी शरीर का परिवर्तन निश्चित है। इसको दूसरा लोक कह दिया गया है। इसीलिए इसके पहले ही सूत्र वो दे देते हैं कि क्लेश मूल कर्माशो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो दृष्ट का मतलब वर्तमान जीवन में, और अदृष्ट का मतलब अगले जन्म में, भावी जन्म में। परम पूज्य गुरुदेव ने जो दर्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है कि प्रयास यही रहता है कर्म की फिलॉसफी का कि मैक्सिमम आपको इसी जन्म में निपट जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक मैटर आता है कि जो इसका सत्य मूल्य तद विपाको, तो जो विपाक पीरियड होता है वो अलग अलग वृत्तियों के अनुरूप अलग अलग होता है। कुछ का होता है वो क्षणिक मिल जाता है तत्काल, जैसे क्रिमाण आप कहते हैं। कुछ का होता है वो 2-4 महीने में मिल जाता है। कुछ का 9 महीने में मिल रहा है फल। कुछ का लंबा टाइम लग जाता है, उसके पहले जो परिपक्व हो रहे हैं। और ये चूंकि लंबी श्रृंखला है, इसी से कर्माशय बन रहा है। और सारी श्रृंखला को 1 by 1 तोड़ना जो है ये कभी संभव ही नहीं है। इसीलिए ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन का जो दर्शन दिया है, वही दर्शन यहाँ भी आएगा कि जैसे विवेक पैदा आपको होगा, यथार्थ का ज्ञान जैसे होने लगेगा, तो यथार्थ का ज्ञान होते ही ये पंचक्लेश आपके मिट जाएंगे, जिसका मूल कारण अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो एक तो ईश्वर नित्य है, अनादि है, और प्रकृति भी नित्य और अनादि है। लेकिन अविद्या जिसे कहते हैं, अविवेक जिसे कहते हैं, यह भी अनादि है लेकिन अनित्य है। इसका दर्शन समझने का प्रयास करें पुरुषोत्तम भैया, कि प्रकृति भी अनादि है लेकिन नित्य है, ईश्वर भी अनादि और नित्य है, अविवेक भी अनादि है लेकिन अनित्य है। और यही अविवेक को समाप्त करके विवेक लाना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। और यही गायत्री मंत्र दे रहा है कि धियो यो न प्रचोदयात्, सन्मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। वहां सुख का मतलब इस सुख से नहीं है, अखंडानंद से है। उद्देश्य अखंडानंद का है। आत्यांतिक निवृत्ति की बात आई है। जब अब सांख्य दर्शन में जाएंगे तो वहीं तो शुरुआत हो रही है सांख्य दर्शन की, कि अथ त्रिविध दुख आत्यांत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। आत्यांतिक पुरुषार्थ खाली मुक्ति है, मोक्ष है, कि हमेशा हमेशा के लिए सुख और दुख से मुक्ति मिल जाए। न सुख की चाहत है और न दुख से परहेज। वो अवस्था आनंद की ही हो सकती है। उसी को कबीर ने कहा न, सुख दुख के एक परे परम सुख, ते सुख रहा समाई, साधु सहज समाधि भली। सहजता में जब उसको दर्शन होने लगेगा, उसको लगेगा तो हमारा ही बच्चा है जो आज हमारे सामने आया है फूल फल बन करके, इसको तो हमने ही पैदा किया है। वो सहर्ष स्वीकार कर लेगा और आनंद की स्थिति बनाए रखेगा। तो इसीलिए जो यहाँ पर है तद विपाको,
तो विपाक में अधिकांशतः साधक वही कर्म करता है कि जो इसी जन्म में पक जाए, लेकिन चूंकि पीछे का भी कर्माशय चला आ रहा है, कर्म संस्कार चला आ रहा है, कर्म वासना चली आ रही है, और एक लंबा चौड़ा जखीरा है, इसीलिए तो इतना सारा तप करना पड़ता है साधक को इस जन्म में। कुछ क्लियर हो पाया पुरुषोत्तम भैया? तो गुरुदेव का दर्शन बहुत सही है, उसकी वैज्ञानिकता को लेके हम चले कि 1 by 1 करके निर्मूल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो अरबों खरबों पड़ा हुआ है। हम 1 by 1 करेंगे तो 100-200 को दूर कर पाएंगे, लेकिन ज्ञान के माध्यम से ज्ञानाग्नि, ज्ञानान मुक्ति, ये सारे दर्शन एक है, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे जी भाई साहब, देवेंद्र हो। ये एक चीज और थोड़ा सरल भाषा में समझना चाहता था मैं कि जैसे साधना काल में जीवन में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो क्या कर्माशय कर्मों का फल एक साथ उभार होता है क्या? जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग करते हैं तो सारे रोग एक साथ उभर के आते हैं, तो ऐसा क्या साधना काल में भी जैसे शुरुआत होती तो उसमें होता है क्या कर्माशय एक साथ या कर्मों का फल एक साथ होता है क्या? जी ये तो बहुत खुशी की बात है, साधक अगर साधना कर रहा है तो उसको सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए। अगर उसके दुख ढेर सारे आ रहे हैं तो ये उसकी सफलता का लक्षण होता है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य को बढ़ा रहा है साधना से। साधना में जो तितिक्षा आप करते हैं उसी से तो सामर्थ्य बढ़ेगी, और सामर्थ्य का पता कैसे चलेगा? जब मुकाबला होगा ना, भाई शेर सिंह आ गया अभी तो कल चींटी से लड़ाई हो रही थी, आज शेर सिंह आ गया, क्योंकि हमारी क्षमता बढ़ गई है। कल तक हमारी क्षमता 10 ग्राम की है, आज 10 टन की हो गई है, तो पता कैसे चलेगा 10 टन की क्षमता हमारी हो गई है? जी भैया, सुंदर, अरे धन्यवाद भैया। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी समस्याएं कभी नहीं बताई अपने बच्चों से। क्या इसका मतलब ये थोड़ा है कि उनके सामने समस्याएं नहीं आई थी? भीषण भीषण समस्याएं आई होंगी, लेकिन मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। उनका कभी आप देखा है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अब गए तब गए, अब मरे तब मरे, कब डूबे कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो उबाल लेता है वो। इस पथ पर तो ये राह नहीं है, फूलों के कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के जन्म दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं भैया। जी 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 ये सारी चुनौतियां हम नहीं है, इसका मतलब हमारा रास्ता सही है, जी भैया, और गुरु सत्ता साथ में है, वही तो संभालती है। जी भैया, सुंदर, धन्यवाद। देवेंद्र त्यागी जी भी कुछ कहना जी चाह रहे हैं। जी जी भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम, बताएं। सभी सभी साधक बहन भाइयों को प्रणाम। भैया, एक तो आपकी क्लास में ना चुपचाप बैठने को मन करता है, चुपचाप कुछ रहेंगे तो ढेर सारे लोग ना चुप हो जाएंगे, तो ना कम से बोलने कम। का मन करता है, ना बस ये लगता है कि कितनी गहराई से, क्योंकि आप कुछ पॉइंट बीच में ऐसे से निकाल के ले आते हो जो बिल्कुल सन्न कर देते हैं अंदर तक। एक भैया बात मन में ये आ रही थी सिंह साहब की, आपने कई बार ये बात रिपीट की है कि हम क्रिया योग से, जो पहला ही सूत्र है उसके माध्यम से हम संस्कारों को तनु कर देते हैं, हल्के कर देते हैं, लेकिन उनको निर्विष नहीं कर पाते। हाँ, निर्विष करने के लिए हमें ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। हाँ। तो भैया ये बात दिमाग में आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्ञान की वजह से हम लोग क्रिया योग तो खूब करते हैं, जितने भी साधक बहन भाई यहाँ पे हम लोग हैं, चाहे वो गुवाहाटी गए हैं या यहाँ पे बैठे हैं, सभी क्रिया योग खूब करते हैं हम। लेकिन कहीं ऐसा नहीं यही कारण हो कि हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम ये ज्ञान, हमारा दूसरा ज्ञान वाला पक्ष, नंबर, मुझे ऐसा एक महसूस होता है कि हमारा के चले, ज्ञान वाला एक पक्ष कमजोर है। 101% मान के चले। जी हमने बार बार कहा है कि फल क्रिया का नहीं मिलता है, जी जी जी। फल कर्म का मिलता है, और कर्म बिना ज्ञान के। हम्म इसीलिए तो ज्ञान योग का, अभी आप हम्म। देखें कि जो पहला अध्याय परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा जी प्रज्ञोपनिषद का, उसमें टोटल जो प्रज्ञा युग के आगमन की बात उन्होंने किया है, और वो 7 अध्याय का निचोड़ यही निकला कि देवर्षि नारद ने, जो ऋषियों के देवता और देवताओं के ऋषि हैं, अपनी पारंपरिक भक्ति मार्ग को त्याग करके ज्ञान मार्ग को अपनाया। हम्म पूरा निचोड़ वही है।
कि हम अगर क्रिया मार्ग पर चलेंगे या भक्ति मार्ग पर चलेंगे तो फेल हो जाएंगे। जी तो ज्ञान मार्ग को अपना करके ही हम आज के टाइम पर आगे बढ़ सकते हैं। जी तो जी हम क्रिया कर क्या रहे हैं, क्रिया में हमारा मन, हमारी विचार, हमारी भावनाएं, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि कहाँ पर है, वही इंपॉर्टेंट है, शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब प्रज्ञा योग हम किए जा रहे हैं, प्रज्ञा योग शरीर का व्यायाम है ही नहीं है। जी जी जी। तो मुझे मुझे प्रज्ञा ये लगा भैया कि व्यायाम हम है। साधक आम साधक जो भटकता है वो इसी कमी से भटकता रहता है, क्रिया योग तो खूब करता है वो। हाँ, अब सवाल आता है, जैसे उन्होंने कहा जप करना है, जी अब जप में करना है और जप और ध्यान की समन्वित प्रक्रिया है। आप जप में माला में उलझ गए और दूसरा साधक पता चला कि एक ही माला किया, लेकिन आपके 100 माला के बराबर वो कर लिया एक माला। जी 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 वो करते समय प्राणायाम भी कर रहा है, विवेक को भी लगा रहा है, ध्यान की गहराई में बैठा हुआ है और ईश्वर से साझुता इस कदर स्थापित किया है एक माला करने में, एक एक अक्षरों पर उसका ध्यान जा रहा है। जब वो जप कर रहा है, ओम क्या है, भू क्या है, भुआ क्या है, स्व क्या है, तत् क्या है, स क्या है, वी क्या है, तू क्या है, वो किसी दूसरे रूप में पहुंच जाता है जी। तो बस जी तो जब तक हम जप के साथ में ध्यान और ध्यान के साथ में प्राणायाम को नहीं जोड़ेंगे, और टोटल क्रिया प्राण की है, गायत्री साधना प्राण की साधना है, आप खाली जी। माला जपते रहेंगे तब तो आप 100 साल तक जपते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है जी। तो भैया यही मुझे लगता है, यही साधक चूक करता है। तो सवाल यही आता है ना, फिर आप कहेंगे ये गुरुदेव आके बचा, गुरुदेव नहीं, गुरुदेव ने तो दर्शन दे दिया है कि बेटा इसी रास्ते पे चल के हमको मिला है, जी जी इसी जी रास्ते पे तुम चलोगे तुमको भी मिल जाएगा। जी, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आप देखें क्रिया योग में तीनों शरीरों को लिया गया है। जी तप को भी लिया गया है, स्वाध्याय से मस्तिष्क दूर होगा आपकी समस्याएं, और ईश्वर सो प्रणिधान भी है, जी जी कारण शरीर भी है। जी जी और तभी इसीलिए बार बार कहा जाता है, और जब कारण शरीर लेके चलेंगे तो ध्यान अपने आप आ जाएगा, ज्ञान अपने आप आ जाएगा। स्वाध्याय बिल्कुल। ज्ञान देगा, ईश्वर पर ध्यान ध्यान देगा, जी और जी तब जी क्रिया देगा। तो क्रिया, ध्यान और ज्ञान, लेकिन उस गहराई तक अगर साधक नहीं पहुंच पाता है, अदरवाइज तो फिर एक ही सूत्र काफी है, ये 55 सूत्र की कोई जरूरत नहीं है। जी जी लेकिन उसी की व्याख्या आगे चल करके, कि वो बार बार लिख रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव कि बेटा जो क्रिया योग के माध्यम से सूक्ष्म नहीं हो पाता है, उसको ध्यान योग के माध्यम से, जो ध्यान योग के माध्यम से सूक्ष्म नहीं होता है, उसको ज्ञान योग के माध्यम से, और ध्यान और ज्ञान तो उसी में आ गया है सब। लेकिन अब स्वाध्याय पता चला किताब पढ़ रहे हैं, अरे पढ़ना स्वयं को है, जी जी किताब में क्या पढ़ रहे हैं आप? जी कितने जी दिन जी तक आप उपनिषद पढ़ते रहेंगे? 10 महाविद्याओं को पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत जाएगी, और विद्याएं जो है निर्मूल करना अपने कुछ संस्कारों को, कुछ संस्कारों पर ध्यान ही नहीं जा रहा हमारा, जी। उस पर ध्यान देना है ना भैया। ये यही चीज है भैया, ये इसी पे बात और करने का ईश्वर मतलब। ईश्वर प्रणिधान करना है, ईश्वर प्रणिधान के नाम पर गायत्री माता के सामने माथा ठोकते ठोकते माथा भी गहरा हो गया, न गायत्री मिली न माता मिली। जी उसके जी, अनुशासन को अडॉप्ट करना है ना, तो वहां पर ज्ञान आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ क्लियर हो पा रहा है? ये आदि नितिन गर्ग जी का हैंड रेज है भैया, नितिन भैया अपनी बात रखें। नितिन गर्ग जी। प्रणाम सर। जी हाँ, भैया प्रणाम प्रणाम। जी, बताएं। हेलो। प्रणाम सर। सर जैसे हम ये कहते हैं अगर, हाँ प्रणाम सर, आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल भैया आ आ रही है, रही है, आ बहुत रही है, साफ आ बोलो। रही है, बहुत साफ आ रही है। जी सर। सर एक चीज हम ये पूछना चाह रहे थे, जैसे आज कर्म प्रधान है तो आज निर्माण हो रहा है, नहीं, आवाज जैसे आपकी आप बीच में आपकी आवाज जो है मिस हो जा रही है। अब आ रही है सर आवाज? आवाज आ रही है सर? अब आइए, अब आइए। हाँ, हम ये कह रहे थे कि सर जैसे आप कह रहे थे ना कर्म प्रधान के विषय में जो है, तो अगर हम ये कहें कि आज के कर्म से कल का निर्माण हो, हाँ चाहे इस लोक का हो या परलोक का हो, हाँ, ठीक है। तो क्या ये इसी तरफ ले जा रहे हैं सर हमें इसमें नहीं, वो तो आपका है ही है, लेकिन जो कर्म आप कर चुके हैं जन्म जन्मांतर तक, पिछले 1000 सालों से, जी। वो एक अच्छा खासा कर्माशय, बहुत मोटा कर्माशय बन चुका है ना।
जी उस मोटे कर्माशय को कैसे पतला किया जाए, जी। पहले उसकी चर्चा हो रही है। ओके। जो मोटा लबादा आप पिछले 100, 200, 1000 साल से लेके आ रहे हैं और हजारों जोनियों से लेके आ रहे हैं, मनुष्य जोनी तो हो सकता है पहली बार मिली हो या दूसरी बार मिली हो, जी 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 वो कर्माशय तो आपका साथ साथ चल रहा है ना जीवात्मा के, जी। और वही विभिन्न जोनियां भी धारण कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत क्लियर दर्शन है कि ईश्वर का इनसे कोई लेना देना नहीं कि आप कब पैदा हो रहे हैं, कब मर रहे हैं और कब किस जोनी में जा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है जी। ये सारा लेना देना हमारे अपने चित्त का है, अपने अंतःकरण का है, और वही कर्माशय अपना बन रहा है। और कर्माशय का मूल जो है वो पंचक्लेश है, अविद्या जिसका मूल है। जी और यही अविद्या जैसे आपकी समाप्त होगी, विवेक, उसको विवेक कहते हैं, विवेक ख्याति आगे आएगा सूत्र। बिल्कुल। तो अब विवेक ख्याति जो है वही योगांगों से मिलता है, अगला सूत्र आएगा उसको चर्चा किया जाएगा विवेक कैसे आता है। और गायत्री मंत्र विवेक ही देता है, जी और प्राण ही गायत्री है और प्राण ही प्रकृति है। जी तो इसीलिए जो गायत्री की साधना विज्ञान सम्मत करता है वो प्रकृति की साधना कर रहा है, और प्रकृति जो है ईश्वरीय अनुशासन में काम करती है। इसलिए अपने सारे कर्माशय को, सारी कर्म वासना को जो हजारों लाखों साल से लेके चला रहा है, उसको जैसे उसको विवेक पैदा होगा तो स्वयं अपने को पहचान लेगा, और अपने को पहचानते ही सारा कर्माशय जला के राख कर देगा। इसी पर तो चर्चा हो रही है। तो वो जब कर्माशय उसका जल के खत्म हो गया, निर्बीज हो गया, अब आपको आगे दुख नहीं दे पाएगा। और जब आपने इतना अच्छा अपने को बना लिया है कि पुराने सारे कचड़े दूर हो सकते हैं, तो आगे कचड़ा करेंगे नहीं, तो आप इससे स्वरूप हो जाते हैं। उसी को हम ब्रह्मास्मि कहा जाता है, वही महावाक्य हो जाता है, हम ब्रह्मास्मि। जी जी सर। भैया। चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम, जो भी आप कह लीजिए। बिल्कुल। तत्त्वम तदसि, अयम आत्मा, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सारी शब्दावलियां जो निकाली गई हैं महावाक्यों की, जब उसका वो स्वरूप हो जाता है तो फिर संसार में वो विचरण करता हुआ और अनासक्त और निर्भीक भाव से अपनी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है, ईश्वर स्वरूप में काम करता है। जी भैया। उसके जाने के बाद लोग कहते हैं कि वो तो ईश्वर का अवतार था। जी जी नितिन भैया, शायद आपके प्रश्न का हल। हाँ धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी बिल्कुल सर। जी पीछे आगे। गंदगी साफ करेगा, आगे गंदगी करेगा नहीं। जी इसलिए आगे पुण्य का काम नहीं करता है, लोगों के लिए रहता है, पुण्य कर रहा है, लेकिन उसका मनोभाव पुण्य का नहीं रहता, वो कर्तव्यम कर्म कर रहता है। खुद के लिए ही है सर पहले। हाँ जी, जी सिंह उसके लिए साहब। जीव जंतु कोई दुश्मन नहीं होता है वो। भैया जी प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम भैया। जी जी मेरा जी भैया। हाँ थोड़ा बोलो बोलो, आज बोलो। एक शंका है, मेरे पास हैंड रेज वाला सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं बीच में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आप कोई नहीं, बोलो बताइए बोलो। भैया। तो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर का हम अर्थ ध्यान में लावें जी। तो हम कितना माला कर पाएंगे? नहीं, ये तो शुरुआती दौर में जब साधक शुरू करता है गायत्री मंत्र, तो उसको गायत्री मंत्र का अर्थ बताया जाता है, फिर एक एक अक्षरों की साधना कराई जाती है। साल भर 2 साल लग जाता है एक एक अक्षरों की साधना में। हम लोगों को शुरुआती दौर में जो कचड़े थे, जी और जी कई सालों के कचड़े जो है, जब एक एक अक्षरों की साधना की गई, जी गहराई में जाके की गई, तो हर क्षण हमेशा नजर आता था अपना जो दुष्कर्म किया गया था किसी भी जन्म का, उसकी प्रवृत्ति रहती, संस्कार तो पड़ा रहता, भले वो न याद रहे। जप में तो हम अर्थ अपने ध्यान में लाते हैं, लेकिन अब एक एक अक्षर का जो है हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो जब तक नहीं करेंगे तब तक तो फिर गायत्री मंत्र कहाँ बनेगा। आप कहिए कि हम वर्णमाला नहीं पढ़ेंगे, क नहीं पढ़ेंगे, ख नहीं पढ़ेंगे, ग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम बहुत सीधे जा करके पूरे सारे वर्णमाला को मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे तो कैसे बोल पाएंगे। गायत्री मंत्र का जप खाली मुंह से नहीं करना होता है ना, वो तो ठीक है, विज्ञान है कि जैसे आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो अपना कुछ कुछ पॉइंट्स दबते हैं, और वही जो पॉइंट्स दबता है तो आपको शांति मिलती है और आनंद आता है। तो संपूर्ण शांति तो मिलेगा ही, अपने आप मिलेगा, आप कुछ जाने चाहे ना जाने, बिना जाने अगर आप करेंगे तो भी मिलेगा, लेकिन फिर कुसंस्कार तो नहीं दूर होगा ना। जी भैया प्रणाम। जी और गायत्री साधक का लक्षण ही है जी
जो मनन करने वाला होता है, चिंतन करने वाला होता है, एक एक अक्षरों की गहराई में जाकर के, एक एक अक्षरों की गहराई में। अब तत् की साधना करने हमको सालों लग गया था। सवितु में स की साधना, बी की साधना, तू साधना में 2-2 साल लग गया। जी भैया, जी भैया, जी भैया। तभी तो हम गायत्री साधक कहलाएंगे, नहीं तो पीताम्बर पहन करके गायत्री साधक होंगे तो फिर तो हम तो गायत्री साधक के बाहर हो जाएंगे। आउट हो जाएंगे। आचरण का विषय है ना भैया, आवरण का विषय नहीं है गायत्री साधना। जी भैया जी, धन्यवाद जी, भैया। थैंक यू प्रणाम भैया। भैया। आगे कविता कुमारी जी का हैंड रेज है। जी दीदी, कविता दीदी अपना बताएं दीदी। अनम्यूट करें एक भैया बार। प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। भैया हमारा भी यही पूछना था कि एक्चुअली जिस समय गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो सब चक्र पे ध्यान, प्राणायाम वो तो करते हैं भैया, लेकिन उनका जो मूल है, मैं ब्राह्मणी शक्ति का अंशभूत हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये तो चिंतन होता है भैया, लेकिन एक एक अक्षर का कैसे किया जाए यही पूछना था आपसे भैया। देखिए तो बहुत प्रारंभिक साधना है ना, एक एक अक्षर की। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान लिखा है ना। जी जी गायत्री महाविज्ञान का मतलब सुपर साइंस है। उसी में दिया है कि प्रारंभिक स्तर पर साधक को पहले ज्ञान समझना है, फिर विज्ञान समझना है, फिर प्रैक्टिकल करना है। और जहाँ ज्ञान विज्ञान और प्रैक्टिकल आता है वहीं पर गायत्री स्मृति भी है कि जी गायत्री जी साधक को क्या क्या याद करना, उसको आचरण में क्या क्या दिखना चाहिए, कैसे पता चलेगा गायत्री साधक है। उसी में 24 अक्षरों के बारे में उन्होंने दिया है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गायत्री साधक। 24 में है, अगर एक भी आपने कर लिया तो एक वाला गायत्री साधक हो गए, 2 कर लिए तो 2 गायत्री साधक हो गए, जी 24 वाले कर लिए तो 24 वाले गायत्री साधक हो गए। जी भैया, तो मतलब जैसे ओम का साधना करना है तो मंत्र 24 अक्षर बोलते हुए उसका एक एक अक्षर का जो नहीं है दीदी, पहले उसको तो आपको ओम जानना पड़ेगा कि ओम है क्या। ओम की भी साधना परम पूज्य गुरुदेव ने कराया। फिर भू की साधना, भुआ की साधना, स्व की साधना, तत् की साधना, स की साधना, एक एक अक्षरों की साधना कराई जाती है ना। उसको गहन चिंतन करना पड़ेगा। वो खाली हम लोग तोते की तरह रट लेते हैं कि मूलाधार चक्र पर ध्यान की। मूलाधार चक्र है क्या ये पता ही नहीं है। जी मूलाधार चक्र भैया। के गुण क्या है, कैसे पता चलेगा मूलाधार चक्र हमारा जागृत हुआ कि नहीं, जड़ता हमारी खत्म हुई कि नहीं। आलस अगर पड़ा हुआ है, प्रमाद पड़ा हुआ, तो मूलाधार चक्र जागृत नहीं हो, चाहे आप कई साल ध्यान कर लीजिए। जी भैया। जी जी स्वाधिष्ठान को जागृत करना है, विचारों पर आपका नियंत्रण आया ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि स्वाधिष्ठान आप स्व में स्थित है कि नहीं है। तो एक जी एक जी जी अक्षरों की साधना में रिजल्ट भी आने चाहिए ना दीदी। बिल्कुल भैया, मतलब गायत्री स्मृति, गायत्री हृदय में जो दिया हुआ है जी उस उसको पहले मतलब पीना पड़ेगा एक एक अक्षर को। हाँ, वो तो रोज तो अभी गायत्री स्मृति पे कक्षाएं हुई हैं, 2-4 दिन पहले भी जी कक्षाएं जी हुई हैं, तो हाँ कक्षाएं आप हुई थी। सुन भी लेते हैं, जी उसके बाद फिर भूल जाते हैं। जी भैया। जी। भैया चलिए। समय की मर्यादा तो समय तो जी पार जी हो गया मेरा। हाँ हाँ, जी एक जी समय की छोटा जी सा मर्यादा को तोड़ना जी छोटा नहीं सा भैया, है। मेरा समय, संकल्प। भैया समय हो गया है। और जी आज की क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज्ञानवर्धक थी भैया। हम तो एकदम शांत से हो जाते हैं आपकी क्लास में। जी शायद सभी का लगभग ऐसा ही होता होगा, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि अभी तक जिस पथ पर हम चल रहे हैं ना, चल तो हम रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ हमसे चूक हो रही है, उनके समाधान भी आपकी क्लास में बड़े अच्छे मिल जाते हैं। तो आइए इसी के साथ आपको बहुत एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के साथ में क्लास समाप्त करते हैं भैया। ओम शांति शांति शांति। एक भैया प्रणाम, सभी साधक बहन भाई को प्रणाम। हम सभी भाई बहनों को प्रणाम प्रणाम करते भैया, हैं। सभी को सभी प्रणाम। साधकों को प्रणाम। शुभरात्रि। सभी भाई बहनों को प्रणाम प्रणाम। भैया, मेरी आपको एक भी छोटा सा प्रणाम, ध्यान सभी भाई बहनों को कि प्रणाम। जो अगली क्लास में होगा भैया। साधकों को प्रणाम, धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रणाम। जय गुरुदेव। शुभ रात्रि। सभी भाई बहनों को प्रणाम। जी।
जी प्रणाम। अरे भाई सुशील भाई जी का क्लास तो इतना गहराई गंभीरता ले आता है कि हम लोग अभी ऊपरे ऊपरे रह जाते हैं। अब एक बार बोले हैं भैया कि विवेकवान आदमी न पाप करता है न पुण्य करता है। अब हमको समझ में नहीं आया कि